हेलो एवरीवन, मेरा नाम जैसा आप लोग जानते हैं अनुराग सिंह है। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत से प्लेटफॉर्म गूगल केमिस्ट्री पर। हमने जो है पिछले टर्म पे जो लेक्चर स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें हमने रिप्रोडक्शन की बातें कर ली थी, उसके टाइप समझ लिए थे। उसके बाद हमने देखा था कि फ्लावर के पार्ट्स। अब हम जो आगे डील करने वाले टॉपिक है उसका नाम है स्टेमन। देखिए, स्टेमन हमारा जो है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये हमारा दो दो पार्ट मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, पहला पार्ट है हमारा एंथर, दूसरा पार्ट है फिलामेंट। हमें जो है आज जो टॉपिक डील करना है वो है हमारा एंथर। ये वाला पार्ट आप देखिए, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट हमें आज जो है पढ़ना है। देखिए, एनसीईआरटी एंथर के बारे में कुछ बातें करती है। एनसीईआरटी कहती है टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड टेट्रागोनल इन शेप। देखिए, पहला टर्म उसने यूज़ किया बाइलोब्ड, दूसरा टेट्रास्पोरेंजिएट और तीसरा टर्म उसने यूज़ किया पॉलीगोनल इन शेप। तीनों टर्म्स को हमें जो है एक एक करके समझना है, जो हम डायग्राम की मदद से समझेंगे। यहाँ पर मैंने 3 डायग्राम बनाया है। तीनों डायग्राम जो है आपको 3 बातें एक्सप्लेन करेगा। पहला डायग्राम आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल सा जनरल डायग्राम है। ये आपका जनरल डायग्राम है जो हम बाहर से देख पाते हैं। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये आपका फिलामेंट है। दूसरा आपको यहाँ पर बाई लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, लोब का मतलब होता है कंपार्टमेंट। लोब का मतलब है कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट जैसे मान लीजिए आपके घर हैं, उसमें 2 कमरे हैं, तो आप उसको 2 लोब मान के चल सकते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर। देखिए, यहाँ पर जो है पहला लोब ये आपको दिख रहा है, फर्स्ट लोब मार्क कर देता हूँ। पहला लोब ये है, दूसरा लोब आपका ये है। तो एनसीईआरटी में जो बातें मेंशन थी, तो पहला टर्म था बाई लोब्ड, यहाँ से क्लियर हो गया, बाई लोब्ड। दूसरा टर्म हमारा था टेट्रास्पोरेंजिएट, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे हम टेट्रागोनल शेप। जो तीसरा टर्म हमारा था टेट्रागोनल शेप। यहाँ पर आप देखिए, आपको 4 साइड का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, फर्स्ट साइड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड। आपको ये स्ट्रक्चर जो है आप 4 साइड से आप देख पा रहे हैं, इसीलिए एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है टेट्रागोनल शेप। टेट्रा मीन्स होता है 4, टेट्रा मीन्स होता है 4। अब ये तीसरा टर्म हमारा जो यहाँ पर यूज हुआ है वो है टेट्रास्पोरेंजिएट। अब स्पोरेंजियम मतलब क्या होता है? देखिए, जहाँ पर पॉलन का डेवलपमेंट होता है, पॉलन को हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। अब जहाँ पर उसका डेवलपमेंट होगा उसको हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। माइक्रोस्पोर आप सुने होंगे, माइक्रोस्पोर जो है पॉलन का दूसरा नाम है। जैसे मान लीजिए आपके भी 1 से ज़्यादा नाम होते हैं, आपके घर का नाम सोनू है, विद्यालय का नाम आपका किशन है। इस प्रकार से जो है नाम यहाँ पर टर्मिनोलॉजी 1 से ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि आपका जो दूसरा टर्म था टेट्रास्पोरेंजिएट, उसको समझते हैं। देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं स्पोरेंजियम जो है, यहाँ पर पहला स्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर आपको 4 स्पोरेंजियम जो है क्लियरली विजिबल हैं। अब इसके फंक्शन क्या हैं, इस एंथर की जो वॉल है इसमें कितने लेयर हैं ये हम आगे देखेंगे। पहले हम यहाँ पर जो है ये टर्म को समझ लेते हैं। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको जो स्टेटमेंट बनाकर एनसीईआरटी दे देगी, 3-4 स्टेटमेंट दे देगी, उसमें से पूछ लेगी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो आपको जो है एंथर के लिए सबसे पहले जो है इन 3 टर्म्स को याद रखना है। पहला क्या है? पहला आपका है बाइलोब्ड, दूसरा टेट्रास्पोरेंजिएट और तीसरा टर्म आपका है टेट्रागोनल इन शेप। जो भी चीज़ें हमने डायग्राम की हेल्प से देखा था उसको मैंने यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में लिख लिया है। आइए देखते हैं कि एक पॉइंट को। हमारे इसमें पहला पॉइंट है स्टेमन। देखिए, स्टेमन मैंने आपको 2 पार्ट बताए थे। पहला आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर था, दूसरा आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट था। देखिए, यहाँ पर आप साइड में देख लीजिए, ये आपका बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम एंथर कहते हैं, और ये आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट जिसे हम फिलामेंट कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये देखिए टर्मिनल बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसे हम एंथर कहेंगे। इसके आगे आप लिख लीजिए एंथर। और यहाँ पर दूसरा पार्ट आपका है लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट, इसे हम फिलामेंट कहेंगे। दूसरा पॉइंट हमारा है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। देखिए, टिपिकल एंजियोस्पर्म से आपका क्या मतलब है? आप जब एनसीईआरटी रीड करते हैं तो आपको ये टर्म बार बार मिलता है, टिपिकल एंजियोस्पर्म। आप एंजियोस्पर्म का कोई भी ऐसा प्लांट ले लीजिए जिसमें उसके सारे कैरेक्टर्स हों, मतलब एक आइडियल एंजियोस्पर्म, एक आदर्श एंजियोस्पर्म जिसमें उसके जो है सारे कैरेक्टर्स हों, तो उसे हम जो है टिपिकल एंजियोस्पर्म कहेंगे। ये कह रहा है कि इस बाइलोब्ड, टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर जो है वो बाइलोब्ड है विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। आप यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं कि बाइलोब्ड है। अब थीका का मतलब क्या होता है? थीका से यहाँ पर हमारा मतलब है, थीका का मतलब है कैविटी। जब आप इन दोनों लोब को देखेंगे, तो इसमें आपको 2 कैविटीज़ मिलेंगी एक लोब में। एक लोब में आपकी 2 कैविटीज़, पहली कैविटी ये, दूसरी कैविटी ये।
इस लोब में भी आपको दो कैविटी मिलेगी, पहली ये, दूसरी ये। तो मतलब ये जो आपका टर्म डाइथिकस यूज हो रहा है, ये एक लोब के लिए एक लोब के लिए यूज हो रहा है, इस लोब के लिए यूज हो रहा है। देखिए आपको दोनों कैविटी मिलेंगी। हमने जो पहले जो डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम आपका कुछ ऐसा था, जिसमें आप आसानी से देख पा रहे थे कैविटीज़ को। तो ये आपका लोब आप ऐसे काट लीजिए, इस लोब में भी आपकी दो कैविटी, इस लोब में भी आपकी दो कैविटी। तो यहाँ से ये टर्म हमारा क्लियर हो गया। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका डाइथेकस। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एंथर इज 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर्स। हमने जो इसके पहले जो डायग्राम बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि टेट्रागोनल स्ट्रक्चर, टेट्रागोनल कैसे होता है। तो 4 साइडेड का, ऐसे 4 साइड का स्ट्रक्चर था, जिसमें कॉर्नर्स पे जो है आपके माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड थे। यहीं पर पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। चौथा पॉइंट वही है हमारा, टिपिकल एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मीन्स 4, स्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। ये सारे जो पॉइंट्स आपके यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं, और बिल्कुल ऐसे ही उठ कर आते हैं आपके एग्जाम में। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैं अभी आगे फ्रेम करूँगा, आपको समझाऊंगा कैसे आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप जो है हमेशा याद रखेंगे, इनको आप भूलेंगे नहीं। देखिए एंथर वाले पार्ट से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्मेशन किया हुआ है, आइए देखते हैं। स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी हुई है, पहली स्टेटमेंट ये रही, दूसरी ये। पहली स्टेटमेंट हम कह रहे हैं, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथेकस, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड पॉलीगोनल इन शेप। दूसरा हमारा यहाँ पर स्टेटमेंट है, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथेकस, बाइस्पोरेंजिएट एंड पॉलीगोनल इन शेप। अब देखिए यहाँ पर आपका जो है, हमारा जो टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, बिल्कुल सही है। डाइथेकस होता है, एक लोब में 2 थीका होते हैं, 2 कैविटीज़ होती हैं, बिल्कुल सही है। टेट्रास्पोरेंजिएट 4 स्पोरेंजियम होती है, ये भी सही है। पॉलीगोनल इन शेप, ये भी सही है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पर जाएंगे, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, डाइथेकस, बाइस्पोरेंजिएट एंड पॉलीगोनल इन शेप। यहाँ पर आप देखिए बाइलोब्ड तो सही है, बिल्कुल ठीक है। डाइथेकस भी सही है, लेकिन यहाँ पर बाइस्पोरेंजिएट नहीं होगा, यहाँ पर होगा टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट एंड पॉलीगोनल इन शेप। तो हम अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला ऑप्शन है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नहीं, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है हमारा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये हमारा जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि सेकंड हमारा सही नहीं है, और दोनों हमारे जो है एक इसमें सही है, एक इसमें गलत है। पहला हमारा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पर यही वाला ऑप्शन हमारा होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तीसरा ऑप्शन हमारा है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये भी गलत है आपका, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट हमारा बाइस्पोरेंजिएट है, जबकि कंडीशन यहाँ पर टेट्रास्पोरेंजिएट होती है। चौथा स्टेटमेंट हमारा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, ये भी गलत है। इस क्वेश्चन का हमारा जो है राइट आंसर है वो है बी। इस प्रकार से आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंथर से रिलेटेड। आपको जो है 4 बातें याद रखनी है। मैं 4 बातों को एक बार समराइज करके नीचे लिख दे रहा हूँ यहाँ साइड में। पहला पॉइंट हमारा है बाइलोब्ड, बाइलोब्ड। दूसरा टर्म हमारा यहाँ पर है डाइथेकस, डाइथेकस। तीसरा है यहाँ पर हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। और चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पर है पॉलीगोनल, पॉलीगोनल इन शेप। अगर आप यहाँ पर इन चारों टर्म्स को आप याद रखते हैं, तो आसानी से आप एंथर की मॉर्फोलॉजी याद कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, जो भी एमसीक्यूज हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा एंथर की जो मॉर्फोलॉजी है यहीं तक यहाँ पर खत्म होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं कि एंथर की जो वॉल होती है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। उसको जो हम आगे देखते हैं डिटेल में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए एंथर की जो हमारी वॉल है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, 4 लेयर्स में डिवाइडेड है। हमने चारों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसमें पहली लेयर हमारी है एपिडर्मिस। ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर हमारी जो है ये एपिडर्मिस है। यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हैं, ये आपकी आउटर मोस्ट लेयर है। ये बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती है, ढोलक के आकार की सेल्स होती हैं। कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे इनका अरेंजमेंट, 2 सेल हैं, सेल 1, सेल 2, या फिर देख रहे हैं आप बैरल शेप्ड सेल्स की बनी होती हैं। आप जो है बायोलॉजी में जहाँ भी आप एपिडर्मिस देखेंगे, आपको मैक्सिमम केस में वो सिंगल लेयर थिक मिलेगी, एक लेयर की बनी हुई मिलेगी। सेम टू सेम यहाँ भी है, ये आपकी जो है सिंगल लेयर थिक है, एक लेयर की सिंगल लेयर थिक, ये आपकी सिंगल लेयर से बनी हुई से
लेयर ये आपकी है एपिडर्मिस। दूसरा हमारा यहाँ पर एंडोथीशियम, ये भी आपकी जो है सिंगल लेयर्ड थिक है, सिंगल लेयर्ड थिक है। एंडोथीशियम का ही हमारा दूसरा नाम है फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इसे फाइब्रस लेयर हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब भी एंथर का डेवलपमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा चेंजेस एंडोथीशियम में आते हैं। हमारे एंडोथीशियम की देखिए जो रेडियल वॉल हो गई और उसकी आउटर वॉल एंड इनर वॉल, आउटर वॉल तो आपकी थिन होगी, लेकिन रेडियल वॉल और इनर वॉल जो है आपकी थिक होगी। क्यों थिक होगी? क्योंकि यहाँ पर एक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसे हम कहते हैं अल्फा सेलुलोजिक फाइबर। हम जो है यहाँ पर हम आपकी जगह एक एंडोथीशियम की सेल निकाल लेते हैं, एक सेल एंडोथीशियम की निकाल लेंगे बाहर। आप ऐसे जब बनाएंगे एक सेल एंडोथीशियम की, ये तो आपका हो गया आउटर लेयर, ये आपकी आउटर वॉल हो गई, ये आपकी इनर वॉल हो गई, इनर वॉल हो गई, ये आपकी रेडियल वॉल है, ये आपकी रेडियल वॉल है। जो अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होगा वो हमेशा रेडियल वॉल एंड इनर वॉल पे होगा, आउटर वॉल पे नहीं होगा। इसीलिए आउटर वॉल हमारी थिन है और रेडियल एंड इनर वॉल आपकी ठीक है। ये आपका हो गया आपके जो है सेकंड लेयर। थर्ड आपका है मिडिल लेयर। मिडिल लेयर में आप एक चीज़ याद रखेंगे कि पूरे जो है एपिडर्मिस हो गया, एंडोथीशियम हो गया, टेप्टम, मिडिल लेयर, इन चारों में जो है तीन तो आपकी सिंगल लेयर हैं। ये जो पहला एपिडर्मिस ये भी सिंगल लेयर है, सेकंड एंडोथीशियम ये भी सिंगल लेयर है, टेप्टम भी आपकी सिंगल लेयर है, पर मिडिल लेयर आपकी जो है 2 to 3 लेयर थिक, 2 to 3 लेयर्ड थिक। ये लेयर आपकी जो है पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। और आप लोग एनाटॉमी में पढ़े होंगे क्लास 11 में कि पैरेन्काइमा का जो हमारा एक फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज, फूड का स्टोरेज। देखिए, जब पॉलन डेवलप्ड होंगे आपके पॉलन सैक में, तो हम कोई भी चीज़ जब विकास की ओर रहती है तो उसे पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो पोषक तत्व लेगा कहाँ से? तो पॉलन जो है पोषक तत्व लेंगे टेप्टम से, टेप्टम जो है अपना खाना लेगी मिडिल लेयर से। इसलिए यहाँ पर हमने जो है टेप्टम के ऊपर 3 स्टार मार करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपसे जो है इन चारों लेयर में सबसे ज़्यादा बार जो पूछा जाएगा वो आपका टेप्टम पूछा जाएगा, कि जो है डेवलपिंग पॉलेंस को फूड प्रोवाइड यही करता है, फूड प्रोवाइड यही लेयर करती है। एंथर वॉल की जो हमारी चौथी लेयर थी वो थी हमारी टेप्टम। टेप्टम के देखिए कुछ फीचर्स हैं, जैसे वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसमें जो है एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे, पॉलीप्लॉइड है, जो उसका प्लॉइडी है पॉलीप्लॉइड है, वो 2n नहीं है, डिप्लॉइड नहीं है, पॉलीप्लॉइड है, 2n से ज़्यादा है। देखिए अब कैसे ये जो है ये मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, क्योंकि हमने और सारी सेल्स तो आपकी जो है यूनि न्यूक्लिएटेड थी, ये सेल आपकी मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो गई? देखिए, सेल डिवीजन में 2 प्रोसेस होते हैं। सेल डिवीजन में हमारे जो है 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस होता है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा प्रोसेस हमारा होता है साइटोकाइनेसिस। अब आप देखिए, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए, ये एक स्पेशल कंडीशन है जहाँ पर हमारे सेल डिवीजन में जो है न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है पर साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा। मान लीजिए आपका एक सेल है, ये आपका मान लीजिए एक सेल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये आपकी सेल हो गई, ये उसका न्यूक्लियस है। अब आपको आमतौर पर आप क्या देखते हैं कि आपका न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा है, सेल भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से जब जो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है तो दोनों के पास जो है साइटोप्लाज्म भी रहेगा और न्यूक्लियस भी रहेगा, साइटोप्लाज्म भी रहेगा, न्यूक्लियस भी, नॉर्मल केस में। पर टेप्टम के केस में क्या होगा? देखिए, आप टेप्टम के केस में क्या होगा कि आपका जो है ये आपकी मान लीजिए सेल है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ये तो डिवाइड कर जाएगा, न्यूक्लियस आपका डिवाइड कर जाएगा, पर आपका जो साइटोप्लाज्म का जो साइटोकाइनेसिस है ये यहाँ पर नहीं होगी। तो आपको सेल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी, सेल 1 न्यूक्लियस 2। तो आइए हम जो पढ़ा एक बार समराइज कर लेते हैं। पहली लेयर हमारी है एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहरी लेयर आपको एपिडर्मिस यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आराम से बैरल शेप्ड सेल्स की लेयर है एपिडर्मिस। इसका जो काम है मेन है ये है प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी, प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी।
एक पॉइंट मैं और मेंशन यहाँ पर करना चाहूँगा, इंडोथीशियम की जो अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर को बढ़ावा देती है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। जो इसकी सेल्स हैं वो अपने आसपास सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेंगी, जिससे जो है जो पॉलन ग्रेन यहाँ पर डेवलप्ड हो रहे हैं उन्हें बाहर निकलने में आसानी होगी। वो हमारा एक नेक्स्ट अलग से टॉपिक है डेहिसेंस ऑफ एंथर, उसमें हम देखेंगे। ये आप याद रखेंगे, एपिडर्मिस का आपको प्रोटेक्टिव लेयर है। दूसरी लेयर आपकी इंडोथीशियम है, ये भी सिंगल लेयर ठीक है, एक ही सेल्स की बनी लेयर है ठीक है। तीसरी हमारी ये जो मिडिल लेयर वो 2 to 3 लेयर ठीक है, 2 से 3 लेयर ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई लेयर है। चौथा हमारा टैपेटम है, जो ये भी जो है सिंगल लेयर ठीक है, सिंगल लेयर ठीक है। इसका फंक्शन है जो है ग्रोइंग डेवलपिंग पॉलेंस को फूड प्रोवाइड करना, डेवलपिंग पॉलन को फूड प्रोवाइड करना। हमने जो भी यहाँ पर सारी बातें की हुई है उसको एक समराइज फॉर्म में हम लिख लेंगे, जिससे आपकी नोट्स भी साथ साथ तैयार होती रहे। अब जो है रिवीजन के दौरान आपको जो है आसानी होगी। चलिए एक एक पॉइंट को जो है समराइज फॉर्म में लिख लेते हैं। देखिए हमने जो जो डायग्राम की मदद से देखा था उसको मैंने यहाँ पर एक समराइज फॉर्म में, एक नोट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, जिससे आपको नोट डाउन करने में आसानी होगी। पेपर के दौरान आप रिवीजन आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहली लेयर हमारी थी एपिडर्मिस। मैंने आपको बताया था ये आउटर मोस्ट लेयर थी, आपने डायग्राम में देखा था। तो पहला पॉइंट वही यही लिखा हुआ है, आउटर मोस्ट लेयर। दूसरा पॉइंट हमारा है सिंगल लेयर थिक, ये भी मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था आसानी से डायग्राम में। तीसरा है हमारा प्रोटेक्टिव लेयर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था एपिडर्मिस के बारे में कि जहाँ जहाँ आपको बायोलॉजिकल सिस्टम में एपिडर्मिस मिलेगी वो अक्सर जो है सिंगल लेयर की होगी, बैरल शेप्ड सेल्स की, ढोलक के आकार की सेलें होंगी, ऐसे आपस में अरेंज्ड होंगी। और इनका अमूमन तौर पर इनका फंक्शन होता है वो हमेशा प्रोटेक्शन का होता है। दूसरी लेयर हमारी यहाँ पर है इंडोथीशियम, इस पर आप स्टार मार्क करेंगे, ये थोड़ी सी इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। इसका पहला पॉइंट है प्रेजेंट बिलो एपिडर्मिस। आसानी से आप डायग्राम में देख पा रहे थे कि एपिडर्मिस के नीचे जो है आपकी इंडोथीशियम थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है अल्फा सेलुलोजिक फाइबर थिकनिंग इज प्रेजेंट एट इनर वॉल एंड रेडियल वॉल। मैंने आपको डायग्राम में समझाया था, ये पॉइंट भी आप स्टार मार्क करेंगे। अल्फा सेलुलोजिक फाइबर थिकनिंग, इसीलिए इस फाइबर की थिकनिंग की वजह से इस लेयर का एक और नाम है फाइब्रस लेयर, फाइब्रस लेयर। फिर से एक बार आप देख लीजिए, ये आपका एक सेल है इंडोथीशियम का। इसकी जो आउटर लेयर है ये लेयर, ये आपकी थिन होगी क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फा फाइबर की डिपोजिशन नहीं है। लेकिन आपकी जो इनर लेयर है, इनर लेयर, और जो आपकी रेडियल लेयर है, रेडियल वॉल, ये आपकी जो इनर वॉल और रेडियल वॉल पे एक यहाँ पर फाइबर का डिपोजिशन होगा कुछ इस प्रकार से। फाइबर की डिपोजिशन की वजह से ये आपकी दोनों वॉल जो है रेडियल एंड इनर वॉल जो आपकी थिक हो जाएंगी, स्ट्रांग हो जाएंगी। बाकी जो आपका बाहर का जो आउटर वॉल है वो आपका थिन रहेगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के एस्पेक्ट से। आपसे बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये पॉइंट आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, पर नीट में पूछा जा चुका है। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है पर नीट में आपसे पूछा जा चुका है। अब देखिए फाइबर की डिपोजिशन की वजह से एक प्रॉपर्टी यहाँ पर जनरेट हो जाती है, वो है आपकी हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। अब हाइग्रोस्कोपी के मैंने आपको मतलब बताया था, एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके करती क्या है, देखिए जब पॉलन जो हमारे एंथर में डेवलप्ड हो रहे हैं उन्हें बाहर भी तो निकलना है, पॉलिनेशन करना है। वहाँ पर रह करके वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उन्हें बाहर निकलना है। और बाहर निकलने के लिए जो है जो रास्ता प्रोवाइड करती है वो हमारा इंडोथीशियम लेयर है। यही जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। देखिए जब ये फूलेगी तो ये वाली लेयर तो आपकी जो है ये जो जहाँ पर उसका फाइबर की थिकनिंग है वो तो आपकी मजबूत है, लेकिन जो ये आउटर जो थिन वाली लेयर है ये अंदर ऐसे करके कर्व्ड हो जाएगी, कॉन्स्ट्रिक्शन से ये अंदर ऐसे करके कर्व्ड हो जाएगी। इसे हम आगे देखेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप ले लीजिए। मान लीजिए हम वहाँ पढ़ाने लगे तो आप कहे सर ये तो कोई हम नई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आप यहीं से जो है सोचना शुरू कर दीजिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर हमारा है सिंगल लेयर थिक। ये वाली जो लेयर है भैया ये भी आपकी जो है सिंगल सेल्स की बनी होगी, सिंगल सेल्स की बनी होगी। इसके बाद हमारा जो तीसरी लेयर होगी वो हमारी होगी मिडिल लेयर। देखिए हमारा जो हम लेयर्स डिस्कस कर रहे थे उसमें हमारी तीसरी लेयर जो है वो है मिडिल लेयर। इसमें पहला पॉइंट हमारा है कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल। अब पैरेन्काइमा हमारे क्या होते हैं, ये प्रिमिटिव सिंपल परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। यहाँ पर इस पॉइंट को मेंशन करने का मेन पर्पज़ है आपको बताना कि इसका फंक्शन क्या है। देखिए ये जो मिडिल लेयर होती है आपकी ये फूड स्टोर करती है, और पैरेन्काइमा का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज ऑफ फूड। तो यहाँ से ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया।
दूसरा पॉइंट हमारा है 1 to 3 लेयर थिक। सारे एंथर वॉल की सारी लेयर जो होती हैं वो सिंगल लेयर थिक होती हैं, सिर्फ यही एक लेयर है जो हमारी 1 से 3 लेयर थिक हो सकती है। ये पॉइंट आप मार्क करेंगे, स्टार पॉइंट यहाँ पर आप लगाएंगे। तीसरा हमारा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू टेप्टम। आपको पता है कि जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो टेप्टम से न्यूट्रिशन लेंगे, टेप्टम जो है वो मिडिल लेयर से लेगा। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा है एब्सेंट इन मैच्योर एंथर। आप जब मैच्योर एंथर को देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही लेयर आपकी होंगी, पहली होगी एपिडर्मिस, दूसरी होगी इंडोथीशियम। मिडिल लेयर एंड टेप्टम जो है वो डिजनरेट हो जाएगी जब भी एंथर मैच्योर होगा। ये पॉइंट भी आप जो है यहाँ पर नोट बना के लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इन मैच्योर एंथर मिडिल लेयर एंड टेप्टम इज एब्सेंट, ये पॉइंट आप कभी भी भूलिएगा नहीं, कहीं भी आपको किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 12th लेवल का जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। चौथा हमारा टर्म यहाँ पर है टेप्टम। इस पर आप जो है जितने स्टार बना लीजिए, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यहीं से आपका बनता है, 5 स्टार। अब आपसे इसमें पूछेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो आप बताएंगे टेप्टम। ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इनर मोस्ट लेयर है, न्यूट्रिशन देती है। मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, एक बार आप फिर समझ लीजिए, कोई भी सेल अगर डिवाइड करती है, कोई भी सेल आपकी जो है, ये आपकी मान लीजिए ये सेल है, अगर ये डिवाइड करेगी तो इसमें 2 प्रकार का डिवीजन होगा। पहला तो न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा, दूसरा साइटोप्लाज्म ऑर्गेनेल भी डिवाइड होंगे। लेकिन जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में आपका क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, मतलब न्यूक्लियस तो आपका डिवाइड कर जाएगा लेकिन जो है आपके साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, सेल एक, न्यूक्लियस अनेक, मतलब सेल आपका एक है, न्यूक्लियस एक से ज़्यादा है। ये कंडीशन आपको टेप्टम में देखने को मिलेगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ये यहाँ पर हमारे जो हैं चारों लेयर्स हमने डिस्कस कर ली है, एक समरी नोट्स बना के लिख ली है। आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। कल हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि स्टेमन का मॉडिफिकेशन क्या होता है। 2 टर्म हम डिस्कशन करेंगे, कोहेशन एंड एडेशन। वो बेसिकली हमारा जो है मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। ये अभी तक आप 12th पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाद हम जो आपको पढ़ाएंगे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए, प्यार देते रहिए। धन्यवाद।